दुनिया की सबसे खतरनाक अपराधी जिसके ऊपर पाकिस्तान को गर्व है वो लेडी अल कायदा को छुड़ाने की एक और कोशिश की गई है और इजराइल इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। अमेरिका के अंदर जो वारदात होती है उसको लेकर इजराइल नाराज इसलिए होता है क्योंकि वहां पर यहूदियों को टारगेट किया जाता है। यहूदियों का टेंपल जिसे सिनागोग कहा जाता है वहां पर आक्रमण किया गया और बंधक बना लिया गया कुछ लोगों को। आतंकवादी की यह डिमांड थी कि जो लेडी अल कायदा है उसको रिलीज कर दिया जाए। पूरी दुनिया में अच्छे कामों में भारत का नाम और खराब काम खासकर आतंकवाद में पाकिस्तान का नाम नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिकियों ने लेडी अल कायदा यानी कि आफिया सिद्दीकी को जब पकड़ा था उस समय उस यहाँ के प्रधानमंत्री थे गिलानी और गिलानी ने कहा था कि ये तो पाकिस्तान की बेटी है। 2010 के अंदर भी पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री के अंदर टॉप परफॉर्मर था और आज भी है। वर्तमान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पास में देखिए कि बैठी है उसी लेडी अल कायदा की सिस्टर और पाकिस्तान गर्व से कहता है कि ये हमारी बेटी है, ये मासूम है, इसको अमेरिका को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो लेडी अल कायदा है आखिर ये है कौन और ये क्यों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वांटेड वुमेन मानी जाती है और ये इतनी भयंकर वांटेड वुमेन है कि आपको ये ध्यान होगा कि जर्नलिस्ट का गला धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इसको फ्री कर दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो आईएसआईएस और अल कायदा दुनिया के जाने माने आतंकवादी संगठन है, सबको पता है और वो चाहते हैं कि इसको छुड़वाना जो है पाकिस्तान की बेटी। ये जो पाकिस्तान की बेटी है ये बहुत पढ़ी लिखी है और ये काम कर रही थी कि इबोला को किस प्रकार से एक वेपन बनाकर कोरोना की तरह फैलाया जाए। 2008 के अंदर इसको पीएचडी मिल जाती है अमेरिका से बहुत ही प्रतिष्ठित MIT यूनिवर्सिटी से। उसके पास में सोडियम साइनाइड मिला था और भी कई सारे दस्तावेज मिले थे मगर पाकिस्तान का यह मानना है कि ये सारे के सारे उनके खिलाफ बनाए हुए सबूत हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इनोसेंट हो और अमेरिका ने जानबूझकर इसको रख रखा हो? लगता तो नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवादियों का जबरदस्त संगठन है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम के ऊपर वो हल्ला करते हैं। रात को आधी आधी रात को कोर्ट को खोलना पड़ जाता है किसी आतंकवादी को सजा सुनाने और जब वो मरता है तो उसके जनाजे के अंदर यही लोग पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि इस भयंकर टेररिस्ट के लिए वहां पर किस प्रकार से प्रोटेस्ट होते हैं। यह बात अलग है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, हो सकता है कि इन प्रोटेस्ट करने वाली लेडीज को शायद पता ही ना हो मगर फिर भी ये मानते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा शेम की बात है कि उन्होंने इस प्रकार की खतरनाक आतंकवादी को, क्योंकि वो लेडी है, उसको कैप्चर किया। पाकिस्तान बड़े पैमाने के ऊपर आतंकवाद का रोजगार दे रहा है। इस बारे में कई सारी रिपोर्ट्स बहुत सारी जगह मिल जाएंगी और उसका जो डोज है पाकिस्तान को भी मिल रहा है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था जो कि 9/11 के लिए जिम्मेदार था और मास्टरमाइंड था ये आदमी जिसका नाम है खालिद शेख मोहम्मद। ये जो खालिद शेख मोहम्मद है इसके भांजे की शादी इसी लड़की से हुई थी जो कि आज के दिन लेडी अल कायदा के नाम से भी जानी जाती है। अब अगर ये इनोसेंट है तो इसको छुड़ाने के लिए ये साजिश क्यों करी गई सोचिए जरा। सन 2012 की बात है, तालिबान एक अमेरिकी सोल्जर को पकड़ लेता है अफगानिस्तान में और ये कहता है कि इसको हम छोड़ देंगे मगर इसके बदले आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। इससे एक साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकी बिजनेसमैन को पकड़ लिया जाता है और यहां पर भी यही शर्त रखी जाती है। ओसामा का राइट हैंड यानी कि अल जवारी ये कहता है कि अगर आपको वॉरेन वाइनस्टीन वापस चाहिए तो हमें ये हमारी लेडी अल कायदा वापस करो। जब ये लेडी अल कायदा पकड़ी जाती है तो उसके पास में, उसके हाथ में क्या मिलता है, क्योंकि इसने पीएचडी कर रखी थी MIT से न्यूरोसाइंस के अंदर। इबोला को महामारी बनाकर कोरोना की तरह अमेरिका में फैलाने के अलावा ये डर्टी बॉम्ब्स के बारे में भी उसके पास दस्तावेज मिलते हैं और इसका निशाना क्या था? अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रुकलिन का आइकॉनिक ब्रिज जिसको देखते ही अमेरिका की याद आती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दस्तावेज इसके पास मिले थे और साथ ही के अंदर वॉल स्ट्रीट को धराशायी करने के लिए भी इसके पास में दस्तावेज मिले थे। एक ही जगह इतने सारे दस्तावेज मिल जाते हैं, बहुत सारी सूचनाएं अमेरिका के पास प्राप्त हो जाती है और उनको पता पड़ता है कि कितने बड़े प्लान चल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो पाकिस्तान की जो बेटी है उसके पास में ये सारे दस्तावेज मिलते हैं मगर पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये तो गलत है। अब इसको पकड़ने के बाद में भी इसने जो काम किए थे वो बताते हैं कि कितनी ट्रेंड आतंकवादी है ये। इसको पकड़ के लाया जाता है इंट्रोगेशन रूम के अंदर और सामने 2 लोग बैठे थे FBI के जो इससे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा यहां पर 4 और लोग थे जो कि अमेरिका के किसी स्पेशल यूनिट के लोग थे जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया मगर ये चारों यहां प्रेजेंट थे, दस्तावेजों में लिखा हुआ है। तो ये यहां से उठती है, हमला कर देती है और मिलिट्री की राइफल अपने कब्जे में लेकर और गोलियां चला देती है, सबको मारकर यहां से फरार होने की कोशिश करती है। हाईली ट्रेंड 6 ऑफिसर्स के बीच में भी पाकिस्तान की बेटी लेडी अल कायदा उनसे राइफल छीनकर और हमला कर देती है। ये काम कोई इनोसेंट आदमी करेगा या फिर ट्रेंड प्रोफेशनल करेगा? अब ये जो यहूदियों का मंदिर है इसके ऊपर अमेरिका के अंदर अटैक हो जाता है और आतंकवादी 4 यहूदियों को जो वहां प्रे करने आए थे उनको हॉस्टेज बना लेता है, बंधक बना लेता है। हाथों हाथ वहां पर पुलिस दस्ता पहुंच जाता है, भारी मात्रा के अंदर पुलिस आ जाती है क्योंकि सारा कुछ लाइव फीड के अंदर चल रहा था। अब ये आतंकवादी ने ऐसा ही समय चुना जब लाइव फीड चल रही थी, लोग देख रहे थे, वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें मगर लाइव फीड को बंद कर दिया जाता है, उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो आदमी
जो जहां पर खड़ा था स्टन ग्रेनेड फेंक के उसको चौंधिया दिया जाता है और अमेरिका की स्पेशल यूनिट उसको गोली मार देती है। थोड़े समय बाद पता पड़ता है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी बेटे को छुड़ाने के लिए जो दूसरा आतंकवादी आया था वो ब्रिटिश नागरिक था। अब यहां पर देखिए कितना जबरदस्त प्लॉट था। एक ब्रिटिश आतंकवादी को छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी बेटे को छुड़वाओ और उसके लिए सीधा जाके इजराइल के लोग जहां पर हो सकते हैं वहां पर जाकर हमला करो। और ये जो जगह है ये होनी चाहिए अमेरिका के अंदर ही। वही सवाल दोबारा, इनोसेंट आदमी को छुड़वाने के लिए आतंकवादी संगठन आगे आएंगे या फिर आतंकवादी को छुड़वाने के लिए आएंगे? सबूत तो खुद दे रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जैसे इजराइल देता है, जैसे भारत देता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।